अब आइए मानस के पास जाऊं आज की निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी पहले समझने के लिए। उससे पहले पिछले हफ्ते का निफ्टी का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूं। बड़ा एक्शन पैक्ड पिछला हफ्ता था भारतीय बाजारों के लिए। पहला हाफ कह लीजिए वीकनेस वाला, वो बार्स दिखाएंगे पूरे हफ्ते के। तो पहला हाफ था वीकनेस वाला, हम 25,850 के नीचे भी स्लिप हो गए थे। उसके बाद आपको याद होगा वेडनेसडे का वो गजब का सैंडविच सेशन, सारी इक्वेशन बदल दी, 26,300 के पार ले गए, 26,310 तक फिर भारतीय बाजार जाते हुए नजर आए, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर लगाए। और उस रिकॉर्ड उच्चतम स्तर लगाने के बाद थर्सडे फ्राइडे को कह लीजिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन, टाइम वाइज करेक्शन, अच्छे अपमूव्स के बाद हायर ट्रैजेक्टरी पर ही कंसोलिडेट करते हुए भारतीय बाजार नजर आए। वो थर्सडे को भी हुआ, वैसे ही वो फ्राइडे का सेशन भी आपकी स्क्रीन पर है। फ्राइडे को हुआ क्या, क्विकली दिखा देता हूं। कैश में एफआईएस की तरफ से 3,800 करोड़ की बिकवाली और घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से 4,150 करोड़ की बाइंग थी। तो नेट 350 करोड़ रुपए ही सिस्टम में इनफ्लो पैसा आया। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस की तरफ से 51 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 350 करोड़ की बिकवाली। अभी इंडेक्स फ्यूचर्स को डायसेक्ट करूं तो निफ्टी फ्यूचर्स में दरअसल 250 करोड़ की बिकवाली थी, पर बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 200 करोड़ रुपए की बाइंग का नंबर है। और इंडेक्स की पोजीशनिंग भी क्विकली दिखा देता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्शन था नहीं, बहुत ज्यादा पोजीशनिंग टिल्ट हुई नहीं। 408 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़े और 741 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए। लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो भी स्क्रीन पर आ जाएगा। 18.7 लॉन्ग्स का टिल्ट है, मोटा मोटी जस का तस बना हुआ है। नेट शॉर्ट्स भी फ्राइडे को ये ज्यादा नीडल मूव नहीं हुई। डेटा स्क्रीन पर रख दिया मैंने क्विकली। अच्छा, ऑप्शंस के ओआई के हिसाब से 26,000 के पुट पर मैक्स बिल्डअप है करीब 1.5 करोड़ शेयर्स का, और 26,100 के पुट पर बिल्डअप है 95 लाख। और फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में दरअसल वो 32% ओआई जंप करता हुआ नजर आया। तो ये दो लेवल्स इधर ध्यान रखिएगा। ऊपर की तरफ 26,500 पे सबसे तगड़ा कॉल राइटर्स का बिल्डअप है 1.17 करोड़ शेयर्स का। हाँ, उसके बाद लेकिन सारी बिल्डअप 26,300 पे भी करीब 1 करोड़ से ज्यादा का बिल्डअप है, और वो ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी है। तो इस ऑप्शंस के डेटा को देखते हुए क्लियरली माने अगर ऑप्शन राइटर्स के हिसाब से, तो 26,000, 26,100 एक सपोर्ट मान के चलिए भारतीय बाजारों के लिए। 26,300 से 350 का जोन वो बिल्डअप के लिहाज से भी और प्रीवियस ऑल टाइम हाइज के लिहाज से भी एक रेजिस्टेंस का बैंड हो सकता है। पर आउटस्टैंडिंग ओआई देखते हुए दिख तो ऐसा रहा है कि पुट राइटर्स का अहेड ऑफ टुमारोज एक्सपायरी कन्विक्शन ज्यादा है। तो टिल्ट आप समझ रहे हैं, लेवल्स ये की टू वॉच फॉर। पर इसमें समझ एक्सपर्ट्स की क्या है, कैसे अप्रोच करा जाए, मानस से जाना जाए। मानस, गुड मॉर्निंग भाई साहब। पहले तो निफ्टी बैंक का अप्रोच, उसके बाद आपसे स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी लूंगा। गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले हफ्ते निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट किया, उसके बाद हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से। कहीं पर कोई रिवर्सल के साइन नहीं है, वीकली चार्ट बहुत ही स्ट्रांग लगते हैं। मेरा समझना है कि आज एक गैप अप ओपनिंग के बाद अगर निफ्टी आपको 26,300 350 की रेंज में मिले तो एक पोजिशन ट्रेड ले सकते हैं, जहां आप अपने स्टॉप लॉस 26,190 के नीचे लगाएंगे, और जो टारगेट है वो 26,600 के सेट करके चलेंगे। ये इंट्राडे के नहीं, 1 से 2 दिनों के टारगेट रहेंगे। तो मेरा समझना है कि आज भी गैप अप के बाद खरीदारी करनी चाहिए। बस लेवल्स ध्यान रखें कि 26,300 350 के बीच में हो तभी खरीदारी करें, क्योंकि वहां पर रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में रह सकता है। इसलिए गैप अप पे खरीदारी करने की राय रहेगी 26,300 के आसपास। बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड काफी पॉजिटिव लगता है। यहाँ पर भी कहीं कोई रिवर्सल के साइन नहीं है, यहाँ पर ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है वीकली चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। जो रेंज है वो अब आपको 59,900, आज एक गैप अप होगा अगर, तो 59,900 और 60,000 की रेंज में अगर बैंक निफ्टी मिल जाए तो वहां पर खरीदारी करेंगे। 59,600 के स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 60,750 60,750 के टारगेट सेट कर लेंगे। मन खरीदारी करने का है, मूड अच्छा भी है, इकोनॉमी इज फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, तो वो गिफ्ट निफ्टी दिखा भी रहा है। लेवल जो